करो भाई क्लास। बस भाई शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। अब हो गए होंगे थोड़ा बहुत नॉर्मल आप लोग। बाहर एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, तो थोड़ा सा उतना कूलिंग लगेगा नहीं यहाँ पर भी, ठीक है। अब ज़्यादा गर्मी बची नहीं है, बारिश वारिश शुरू हो रही है, अब निकल जाएगी गर्मी। मैं कैसे करूँ? एक घंटे की क्लास होती है, उसमें तेरे को ऐसा क्या दिक्कत आता है बता। चलिए ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, हमने ना रिसेंटली इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, एंड दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अगर आपने क्लास अटेंड करी हुई है अब तक तो ही बात ठीक है। अभी शुरू के जो मतलब 4:30 तक मान लीजिए, अगले 20 मिनट हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जिन्होंने अब तक हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टॉपिक अटेंड करा है। अगर वो टॉपिक आपने लास्ट क्लास का अटेंड नहीं कर रखा है तो फिलहाल अभी ब्लैंक जाएगी क्लास आपकी अगले 20 मिनट। उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बिकॉज वो नया टॉपिक है, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को भैया पिछला आना चाहिए। सो गाइज याद करिए, व्हाट डू यू मीन बाय द आयनाइजेशन एंथैल्पी? क्या पता है आप लोगों को क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? The minimum amount of energy required to remove the loosely bound electron from the atom is called its ionization। एक किसी भी एटम के सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको बोलो, हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। याद आ रहा है? हाँ बोलो। सारे एक जैसे बाउंड होंगे, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, उनके लिए सबके लिए एक जैसा लगेगा अगर हम किसी भी एक को पिक करेंगे, बट एक को पिक करने के बाद दूसरा पिक करोगे देन इट विल बी अनदर। सो गाइज आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी सबको समझ में आ गई थी, अच्छा समझना, क्योंकि आज मैं एक बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन तुम लोगों को करवाने वाला हूं। बड़ा स्पेशल क्वेश्चन सीबीएसई का जो बहुत बार स्कूल एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो पहली चीज आपको समझ में आती है, व्हाट डू यू मीन बाय द आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। गाइज एक और बात मुझे बताइए, क्या मैं ये वाली बात लास्ट क्लास नहीं करी थी, लेकिन उससे पिछली क्लास में मैंने जरूर करी थी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड और थर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए जिन बच्चों ने नहीं सुना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है जब हम किसी भी एटम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और मान लीजिए उसमें एनर्जी लगी 50 किलो जूल। अब जब तुमने एक निकाल लिया उसके बाद दूसरा निकालने जा रहे हो, एक निकाल लिया उसके बाद दूसरा निकालने जा रहे हो, तो जो भी एनर्जी खर्च होगी उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं समझे मेरी बात को? एक निकाला वो थी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जब दोबारा निकालने जाओगे दूसरा इलेक्ट्रॉन तो बोलो उसको क्या बोलते हैं? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। एम आई राइट? और कहते हैं सेकंड वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, वो फर्स्ट से हमेशा बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका कारण ये है कि जब आप पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गए थे तब वो एटम के अंदर बराबर प्लस और बराबर माइनस थे, तो कुछ पकड़ बनी हुई थी। हर एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया जो एनर्जी निकलना था, बट जब एक निकल गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हो गए कम और प्रोटॉन हो गए ज्यादा, तो पकड़ जो होगी वो क्या हो चुकी है? ज्यादा हो चुकी है। किसकी पकड़ बोलो? प्रोटॉन की न्यूक्लियस से, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन से पकड़। ये समझ में नहीं आया? अरे सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला निकल गया कुछ एनर्जी से, लेकिन जब तुमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गए तब उसके पास 11 प्रोटॉन और मात्र 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो पकड़ थोड़ी सी बोलो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना बोलो क्या होगा? मुश्किल होगा। और मुश्किल होगा सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एनर्जी बोलो कैसी लगेगी? ज्यादा लगेगी। और तीसरा निकालने जाओगे इलेक्ट्रॉन तो और ज्यादा लगेगी। समझ लो इस बात को, क्योंकि जितना तुम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो उसके ऊपर उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो अपने अंदर से नेगेटिव चीजों को जाने नहीं देगा। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि सेकंड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट से ज्यादा और थर्ड वाली सेकंड से ज्यादा। बट इनका मतलब क्या होता है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब होता है जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते पहला तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जब तीसरा निकालने हैं तो उसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और हर बार ज्यादा लगती है पिछली वाले के मुकाबले, क्योंकि जब पिछला वाला इलेक्ट्रॉन निकला होता है तो उसके ऊपर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब प्रोटॉन ज्यादा रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज्यादा बोलो क्या होता है? मुश्किल होता है। एम आई राइट? सो गाइस ये तो था हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर मैंने बच्चों तुम लोगों को पढ़ाना शुरू करा था बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद आ रहा है? ये मैंने क्यों बोला था कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन को निकलवाना हो एटम में से तो एनर्जी देनी पड़ती है, अब इलेक्ट्रॉन को अगर बाउंड कर रहे हैं तो उसमें से एनर्जी निकालनी पड़ती है। याद आया कुछ? कुछ मैंने ऐसा ही बताया था। जो बच्चे नहीं आए थे थोड़ा सा बच्चों उनको दिक्कत लगेगा।
ये मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन 350 जूल की एनर्जी निकलवा के बाउंड किया गया और ये वाला 50 जूल की एनर्जी को निकलवा के बाउंड हुआ है। मतलब एक का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -50 है और एक का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -350 है। व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 50 निकलवा के बाउंड हुआ है और इसमें से 350 निकलवा के बाउंड किया। ज्यादा बाउंड कौन हुआ है भाई? जिसको 50 निकलवा के बाउंड किया, इलेक्ट्रॉन में से 50 की एनर्जी निकल गई तो बाउंड कर लिया, तो 50 वो लेके वापस फ्री भी हो जाएगा। और जिसकी 350 निकलवा के उसका बाउंड किया, इसका मतलब जब तक 350 की एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो फ्री। तो ज्यादा बाउंडेशन कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो, ज्यादा। ये मैं लास्ट क्लास भी आपको सिखा रहा था और मैंने वो पाइथन वाला एग्जांपल भी दिया था कि जब कोई अजगर बेसिकली किसी हिरन को या बेसिकली किसी को जकड़ रहा है ना, तो जितनी एनर्जी उसमें से निकलती जा रही है उतना ज्यादा वो क्या होता जा रहा है? बोलो शिकार बाउंड होता जा रहा है ना। हिरन ने जितनी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर से बोलो क्या कर दी? रिलीज कर दी, उतना ज्यादा वो अजगर के उसमें क्या हो चुका? बोलो बाउंड हो चुका है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर ऐड होता है, उतना ही ज्यादा वो बोलो क्या हो जाता है? बाउंड हो जाता है। जितनी कम एनर्जी रिलीज हुई है उतना ही अभी बोलो क्या है? वो लेस बाउंड है। तो ध्यान रखना, एटम्स की अपनी क्या होती है? बोलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि क्या होती है? नेगेटिव होती है। जो कि क्या होती है? और ये नेगेटिव वैल्यू आपको क्या दर्शाती है? नेगेटिव वैल्यू दर्शाती है बाउंडेशन को। ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा बाउंडेशन और कम नेगेटिव मतलब कम बाउंडेशन। और क्या तुम इसको रिलेट कर पाते हो एक्चुअल कॉन्सेप्ट से, या ऐसे रट लिया ये वाली बात को? लॉजिकली समझ में आता है नहीं वाला चीज। सो मैंने तुम लोगों को फिर ये बात बताने की कोशिश भी करी थी बच्चों कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, तो आप सब बच्चे सीख चुके हैं बात कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए अट्रैक्शन बढ़ता है एटम्स का। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड होगा। बोलो है कि नहीं? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करेगा, उसको जकड़ लेगा एक तरीके से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम ये बोलेंगे कि राइट साइड वालों का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होता है। ज्यादा नेगेटिव का मतलब कि अगर इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, फ्लोरीन बनेगा F से F माइनस। हाँ, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करके F माइनस बनेगा तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को 350 जूल की एनर्जी से बाउंड करता है। इसका मतलब उसमें 350 निकलवा के उसको बाउंड करता है। जैसे वो पाइथन वाला एग्जांपल है, 350 निकल गई तब उसको बाउंड किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 350 तक नहीं मिलेगा, फ्री भी नहीं हो पाएगा। तो वही वाला सिचुएशन है, फ्री करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और बाउंड करने के लिए एनर्जी निकालनी पड़ती है। उल्टा चलता है एनर्जी एंथैल्पी का। क्लियर हुआ? लेकिन अगर बात करें यहीं पर ही कि बेरिलियम की, तो बेरिलियम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो सिर्फ -145 उसको दिखा रहे। इसका मतलब बेरिलियम जब इलेक्ट्रॉन को बाउंड करते तो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ से बाउंड, लेकिन राइट वाले उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ से बाउंड करते, बिकॉज आपको पता है राइट वाले नॉन मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। अच्छा, ऊपर से नीचे आते हैं, आपको पता है लेस नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उतना बाउंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। तो पोटेशियम का तो और ज्यादा ऐसा हो जाता है 2 8 8 8 1 करके। तो जितना ज्यादा आउटर शेल दूर हो जाएगी, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उतना ही लेस बाउंड होगा, क्योंकि अगर आउटर शेल दूर है तो न्यूक्लियस उतना ज्यादा बाउंड उसको नहीं कर पाएगा। इसका मतलब नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स को कम बाउंड करते हैं, इससे नीचे वालों का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो कम नेगेटिव होता है। इस सब मैंने आपको रिवाइज करा दिया जो मैंने लास्ट बताया था। लास्ट क्लास तसल्ली से बताया था, अब थोड़ा मैंने स्पीड में बताया, लेकिन अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो ये बिल्कुल फैमिलियर लग रहा होगा। नहीं आ रही बात समझ में? श्योर? अच्छा, तो मुझे बस इतना बता दो एक बार, मैं कुछ बातें पूछूंगा, आपको जवाब देने बस। अगर किसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस पॉजिटिव है, 40-50 जूल है प्लस में, क्या मतलब है उसका? कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है। बहुत अच्छे बच्चों। किसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाईली पॉजिटिव है, +400 है, तो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज 400 जूल एनर्जी उस पर लगानी पड़ती है। मुझे खींचने के लिए, मुझे छोरे को खींचने के लिए 400 जूल एनर्जी लगानी पड़ रही है, तब छीन पा रहा हूं। तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो क्या है? ज्यादा है। क्लियर होता है कि नहीं होता? ये मतलब इसका। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में किसी की वैल्यू अगर हाईली नेगेटिव है, बोला गया कि इस एटम का तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यार -450 है, क्या मतलब है इसका? कि जब वो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, तो 450 जूल पहले इलेक्ट्रॉन में से निकलवा देता है एक तरीके से, और फिर उसको बाउंड कर लेता है। मतलब वो 450 जब तक लेगा नहीं इलेक्ट्रॉन तब तक वो फ्री। बस इतना ही समझना एक तरीके से। तो 450 निकली तब उसको बाउंड कराए, तो मतलब बाउंडेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। और किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखा रखी है -30 की, बस इसका क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन में से बस 30 निकला और उसको क्या कर लिया? बोलो बाउंड कर लिया। 30 मिलते के साथ ही वापस बोलो क्या हो जाएगा? फ्री भी हो सकता है। बोला है कि नहीं? तो इसका मतलब उतना ज्यादा बाउंड। तो जिसका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब उसका बाउंडेशन भी बहुत ज्यादा है, और कम नेगेटिव का मतलब बाउंडेशन ज्यादा नहीं है। Am I right? So guys, अब एक बड़ी लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से। सो गाइस, मुझे बताइए, जैसे ये नोबल गैसेज है, अब मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं नोबल गैस को लेकर भी आपसे बात करूंगा कि जो नोबल गैसेज है, नियॉन, ऑर्गन वगैरह, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा?
इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन जब ये ऐड करेंगे अपने अंदर, इलेक्ट्रॉन जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में ऐड होगा तो उसको ये बहुत ज्यादा बाउंड करेंगे या बहुत कम बाउंड करेंगे? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है, और मयंक ने बोला सर ये करेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही। देखिए होता क्या है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ना सिर्फ एक ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता ही नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करते ही नहीं है। समझाऊं ऐसा क्या मतलब है? आप जरा मुझे एक छोटी सी चीज का जवाब देंगे अगर तुम्हें समझ में आ ही रहा है सब कुछ तो। क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं लेफ्ट से राइट जाते हुए, तो एटम्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हुए आपको पता है कि एटम्स ने इलेक्ट्रॉन से पकड़ ज्यादा बना ली, और पकड़ अगर ज्यादा बना ली है तो इलेक्ट्रॉन छुड़ाना क्या होता जा रहा है? मुश्किल होता जा रहा है। और नोबल गैसेस के लिए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज उनका तो भैया बहुत स्टेबल ऑक्टेट होता है, वो सही है, बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव 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 मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इनका वैल्यू नेगेटिव होता ही नहीं है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब आप जरा बताइए पॉजिटिव का क्या मतलब है? चलो ये बताओ नेगेटिव का क्या मतलब है? बाउंडेशन। ज्यादा नेगेटिव का मतलब क्या है? कम नेगेटिव का मतलब क्या है? और नेगेटिव है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? बोलो कि बाउंडेशन है ही नहीं। फिर पॉजिटिव का क्या मतलब है? कोई बच्चा क्लास में सोच सकता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे बोल दी कि यार उसकी 350 थी ना, और तो ये ज्यादा बाउंड करता है, इसकी -80 तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कम बाउंड करता है, और इसकी तो सर +40 है। अब क्या मतलब है इसका? हाँ, noble gases have, अरे have positive electron gain enthalpy। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करो ना, मैं चाहता हूं आप लोग जवाब दें, मैं चाहता हूं कि आप में से कोई आंसर करे इसका। ज्यादा नेगेटिव का मतलब क्या है? बोलो बहुत हाई बाउंडेशन है अपने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की। भाई एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस भी करते हैं और गेन भी करते हैं। लॉस का पता लगता है आयनाइजेशन एंथैल्पी से, और गेन का पता लगता है किससे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। दोनों वैल्यूज एक इशारा करती हैं। लास्ट क्लास ऐसे क्वेश्चन भी शायद मैंने आपसे बनवाए हैं जिसमें हमें कुछ इशारा मिलता है। ए एटम के बारे में कहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी +50 है, तो देखो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -25 है। आप थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करो। +50 ये इशारा कर रही है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी फ्री करता है। जल्दी फ्री करने का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन उतने पसंद, मतलब इसको जरूरत नहीं शायद इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए जल्दी छोड़ देता है। सीधी बात सही है कि नहीं? और जल्दी छोड़ देता है इसका मतलब ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को उतना बाउंड भी, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत कम है, -25 है। ये दिया हुआ है, मतलब जैसा मैं आपको बता रहा हूं ये इशारा करेगा वैसे ही वो इशारा करेगा। दोनों बातें सेम है। एक लॉस करने के लिए बता रहा है, जल्दी लॉस करता है, और गेन भी बहुत अच्छा नहीं करता है। ऐसे कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं। ऐसे कौन होते हैं? बोलो मेटल्स बहुत बढ़िया तरीके से लॉस कर देते हैं, शुरू में जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। सोडियम भाई साहब से पूछोगे इलेक्ट्रॉन दोगे? सोडियम तैयार है भाई, सोडियम तैयार है, 2,8,1 ले जाओ, क्योंकि मेरे को तो लॉस करने से नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन होगा, स्टेबिलिटी आएगी, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ेगा। प्लस जल्दी तो छोड़ेगा, सेकेंडली वो बाउंड भी नहीं करता उतना ज्यादा। अगर उसको वो इलेक्ट्रॉन देगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन बार बार इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो उसको बहुत ज्यादा बाउंड, इसीलिए बहुत कम नेगेटिव है। सही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? लेकिन किसी एलिमेंट की अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव है, इसका इशारा ये जाता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं ना कहीं से, मतलब बहुत बहुत उसको नीड है इलेक्ट्रॉन्स की, और नीड है इसका मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बाउंड भी बहुत ज्यादा करेगा। इसका मतलब अगर हाईली पॉजिटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो हाईली नेगेटिव क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही बात है कि नहीं? सारे इशारे एक ही तरफ जा रहे हैं, तो ये वैल्यू से समझ में आ जाएगा सारा मामला। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। देखिए पॉजिटिव कब होती है वैल्यू? जब हम एनर्जी लगाते हैं। जब एनर्जी नेगेटिव कब होती है? जब एनर्जी निकल रही होती है। तो जब हमारी हाईली नेगेटिव होती है तो बहुत एनर्जी निकल के उसको बाउंडेशन मिलती है, कम नेगेटिव होती है तो थोड़ी एनर्जी निकल के बाउंडेशन मिलती है। बट जब पॉजिटिव होती है ना, तो नोबल गैसेस की पॉजिटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन को बाउंड तो करती नहीं है, प्लस अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डालना है ना तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के डालना पड़ेगा। जैसे कि जबरदस्ती में इलेक्ट्रॉन को पकड़ूंगा और उसमें 40 जूल की एनर्जी लगाऊंगा और फिर उसके अंदर ऐसे पकड़ के बैठ रहूंगा, फिक्स करूंगा उसको। समझो मेरी बात को, कि कोई चीज अंदर जाना नहीं चाहती लेकिन मैं जबरदस्ती उसको कर रहा हूं। ये कुछ वैसा जैसे कि छोटा बच्चा बिल्कुल शुरू में स्कूल जाना शुरू करता है, जैसे मेरा बेटा भी जाना शुरू करा उसने, जो स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको बिल्कुल जबरदस्ती स्कूल के अंदर धक्के मार के बिल्कुल भेजना पड़ता है। होता है बच्चों ने ऐसा, हालांकि वो बिल्कुल ऐसा करता नहीं, वो बिल्कुल ही खुशी खुशी गया स्कूल के अंदर, रोया ही नहीं आज तक, अभी 4 दिन हो गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कुछ बच्चों को ऐसा करना पड़ता है, होता है ना स्कूल के अंदर, छोटे थे आप लोगों में से किसी ने करा होगा, हमने करा था।
तो स्कूल में बिल्कुल जबरदस्ती घुसाना पड़ रहा है, तो पेरेंट्स को एक एनर्जी लगानी पड़ रही है उसमें एडिशन करने के लिए, स्कूल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। यही सीन होता है नोबल गैसेस के साथ। नोबल गैसेस बाउंड तो करते नहीं है, मोर ओवर उसमें इलेक्ट्रॉन डलवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी वो क्या है बोलो, पॉजिटिव है। क्या बोलो, अगर किसी का +40 है इसका मतलब 40 जूल की ताकत लगाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो पाएगा। बाउंडेशन तो छोड़ो, 40 एक्स्ट्रा लगाए रखना पड़ेगा तब वो उसमें बाउंड रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो वापस बाहर आ जाएगा एक तरीके से, क्योंकि 40 तो उसके पास है ना एक तरीके से। मतलब कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए उसके पास इतना, उसके ऊपर इतना एनर्जी है, इतना वर्क हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। सो गाइस, एक सिंपल सा फंडा आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां बच्चा फंसता है, थोड़ा मतलब मुश्किल सा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। मैंने बोला ज्यादा नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी तब उसको बाउंडेशन मिला है। वो हिरन वाला एग्जांपल समझ लो, बहुत हिरन ने एनर्जी रिलीज कर दी है तो बाउंडेशन इसका मतलब बहुत ज्यादा बन चुकी है, बचत फ्री नहीं हो पाएगा। और अगर कम नेगेटिव है, थोड़ी एनर्जी रिलीज हुई है, तो बाउंडेशन भी थोड़ी ही है। लेकिन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब बाउंडेशन जैसा कुछ भी, मोरओवर अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डाला गया है ना, तो उसके ऊपर एनर्जी लगा के डाला गया है, अपने आप तो बाउंड हुआ भी नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सब बच्चों को एक बात जरूर याद रखनी है, दैट नोबल गैसेस हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट मींस एनर्जी, या लिखूंगा नोबल गैसेस, ये नोबल एटम्स does not bound the incoming electrons moreover energy is required to add electrons इन नोबल एटम्स। ठीक है, निकलना तो छोड़ो, बल्कि एनर्जी लगानी पड़ती है उसमें इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, मतलब जबरदस्ती डालना पड़ता है। समझ में आ गया? जबरदस्ती ऐड करना पड़ता है। बाकी सब बाउंड करते हैं, कोई ज्यादा स्ट्रेंथ से बाउंड करता है और कोई कम से। आप पीरियोडिक टेबल की तरफ जाइए, आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये जो, तुम ये नहीं कह सकते कि सोडियम में जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना पड़ा। सोडियम में इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाउंड हो सकता है, न्यूक्लियस बाउंड कर लेगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से बाउंड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से बाउंड करने वाला फ्लोरीन ऑक्सीजन वगैरह। लेकिन बात करते हैं इनकी, तो ये बाउंड ही नहीं करते हैं, कहते हैं फुल है हमारा ऑक्टेट। अरे नहीं, उनको क्या जरूरत है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 2,8 है, कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, कोई जरूरत है? तो उनको भैया वो बाउंडेशन नहीं करते, ये बाउंड करता है, वो बाउंड करता है, ये कम बाउंड करता है, वो ज्यादा बाउंड करते हैं। नहीं आ रहा समझ में? मैंने बोला ये कम बाउंड कर रहे हैं, कम नेगेटिव है, वो ज्यादा बाउंड कर रहे हैं, ज्यादा नेगेटिव है, बट ये बाउंड करता ही नहीं है, तो इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता। इवन इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करवाना है, इसलिए बोल दिया इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू। व्हेनेवर यू सी अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जस्ट अपने दिमाग में क्लिक कर लेना वो नोबल गैस है। क्या है बोलो? पूरे प्रोडक्ट टेबल में सिर्फ नोबल गैस ही ऐसी जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अदरवाइज बाकी सबकी आगे मक्खी, बाकी सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों क्या होती है, नेगेटिव होती है। चलिए मैं अब आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेके आता हूं, समझ में आ गया मेरे साथ बात? क्वेश्चन करें, स्टार्ट करें। चलिए, सो गाइज मुझे एक बार एक बच्चा वो दे दो एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन एनसीईआरटी में। मेहनत करी हुई बुक है ये। ये देखना बुकलेट में क्वेश्चन है ये वाला, कहीं होगा शायद। खुशी पीछे थोड़ा सा गेट आधा खोल लो।
देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सिर्फ वही बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने सब कुछ अब तक पढ़ लिया हो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। उससे पहले कुछ पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने अभी मेरी लास्ट की 2 क्लास मतलब एक पिछली और एक ये वाली क्लास भी अच्छे से ले रखी है ना, तो बात बन जाएगी, बन जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, पहले आप नोट, अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो नोट जरूर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। या घर जाके नोट करना तो घर जाके कर, लेकिन कर लो अभी के अभी। अबे अभी कराऊंगा। चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूं क्या है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस नीचे लिखना स्टार्ट करता हूं पूछा क्या गया है। आपको जो ये ऊपर टेबल है ना, ये किन्हीं 6 एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एलिमेंट्स को कोई भी नाम नहीं दिया गया, सोडियम पोटेशियम वगैरह करके कुछ भी, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके नाम दिया गया। इनको 6 एलिमेंट्स है और इन 6 एलिमेंट्स का आपको एक डाटा बोर्ड पे दिया गया है। ये डाटा आपको क्या क्या बयां करता है वो सुन लीजिए। इस डाटा के अंदर एक चीज आपको बताई गई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट बताई गई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब देखो भाई अभी सिंबल क्या है बच्चे के, सर ये कौन सा सिंबल आ गया, भाई सुन लीजिए, ये कुछ नहीं है फिलहाल, अभी बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आई लगता है तो ये होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और अगर यहाँ पर ईजी लगाते हैं, क्या लगाते हैं बोलो, ईजी, तो बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन सिंबल का क्या सेंस है मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए, सिंबल से टेंशन लेनी नहीं है। तो है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैं किधर, ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जिसके आगे 2 लगा हुआ है बोलो क्या है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ये दी हुई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट एलिमेंट का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लग रही है, 520, और अगर मैं उसका सेकंड निकालने जा रहा हूं लग रही है 1300। कितनी लग रही है बोलो, क्या बोला मैंने, नहीं आया समझ में। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूं कितनी लग रही है 520, और तभी सेकंड निकालने जा तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो लग रही है 1300। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको बाउंड करता है -60 से। कितने से करता है बोलो, -60 से। सही बात है कि नहीं, ऐसी सबका दिया हुआ है। इसका पहला इलेक्ट्रॉन 419 की एनर्जी से निकल जाता है, दूसरा निकलवाने में 3051 की एनर्जी लगती है और बाउंड करता है -48 से। ऐसे एक डाटा दिया हुआ। डाटा समझ में आ गया आप लोगों को, अरे नहीं आया समझ में। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, तो भाई एक गर्ल्स बताएंगे एक बॉयज बताएंगे, 6 पार्ट हैं। पहला स्टार्ट करते हैं गर्ल्स से। गर्ल्स आपको आंसर करना है फर्स्ट पार्ट का, बॉयज अभी आप लोग नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे भाई बॉयज, नहीं तो इनकी मदद कर जाओगे तुम लोग।
चलिए, तो बोर्ड पे क्वेश्चंस है बच्चों। ए क्लास प्लीज, अब बिल्कुल चुप रहेंगे आप लोग और बोर्ड पे ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको 6 एलिमेंट्स के बारे में एक डाटा दिया गया है। लिखो मत सब बच्चे, प्रिंस इधर देखो सब बच्चे। मैंने बोला कि आपको 6 एलिमेंट्स का एक डाटा दिया हुआ है, जिसमें उन एलिमेंट्स की क्या क्या दी हुई है बोलो। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी की, उनका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगती है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, दूसरा निकालने में कितनी एनर्जी लग जाती है। और दिया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो कितनी स्ट्रेंथ से बाउंड करते हैं। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए गए, आपको बताना है कि किस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। पहला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच ऑफ द अबव एलिमेंट इज लाइकली टू बी, गर्ल्स आप लोग, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इनमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? फिफ्थ वाला। लॉक कर दूं? बॉयज क्या लगता है, गर्ल्स सही कह रही है? फिफ्थ वाला। देखिए आपको कैसे पता लगा फिफ्थ वाला है, क्योंकि आपको इन सब में एक ही ऐसा दिखता है जिसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। एंड यू नो दैट कि पॉजिटिव किन की होती है? नोबल गैसेस की। मींस डेफिनेटली इट विल बी ए नोबल गैस। एंड इफ इट इज ए नोबल गैस, तो नोबल गैस से ज्यादा नॉन रिएक्टिव तो कोई भी नहीं होता ना। लीस्ट रिएक्टिव बोला है उसने, सबसे कम रिएक्टिव। तो सबसे कम रिएक्टिव पूरे पीरियड टेबल में कौन होती है बोलो? नोबल गैसेस। मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं बच्चों। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट करते हैं, बट नोबल गैसेस को किसी भी तरह के लॉस या गेन की जरूरत है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है बोलो पीरियड टेबल के अंदर? पांचवा। सो बच्चों पहले का आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं गर्ल्स, पांचवा एलिमेंट है पहले का आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आंसर करना है। चलिए, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल गाइस, बॉयज, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या लगता है? सेकंड लग रहे हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल बॉयज, सब सेकंड किधर जाएंगे? सिक्स्थ। लोग लगा दो आप, तारा चाबी लगा दो, डैडी कर दो, सेकंड ही कर दो। मैं सेकंड सिक्स में कंफ्यूजन मानता हूं, थर्ड कहां से आया इसमें? क्या करने हैं मयंक? तू ऐसी गलती करेगा तो कैसे करेगा? बच्चों एक बात बताओ, चलो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। क्या तुम्हें ये बात पता है सेकंड के साथ जाना चाहते हैं आप लोग? सिक्स के साथ। चलो सिक्स के, चलो कितने सेकंड वाले हैं? सेकंड वाले कितने हैं? हैंड रेस करो। सेकंड के साथ जाएंगे ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। चलिए सिक्स्थ ऑप्शन, सिक्स्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। ओके, चलिए मुझे थोड़ा सा कारण बताने की कोशिश करें कि क्या कारण है जो सिक्स के साथ आप जा रहे हैं। यार इसमें 738 की एनर्जी लग रही है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में, उसमें मात्र 419 लग रही है, आधी। अच्छा एक बात बताओ, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। अक्षत, अक्षत, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की, गेन करने की नहीं होती। अच्छा गेन करने की किसकी होती है? नॉन मेटल्स। लेट मी क्लियर वन थिंग, कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे सोडियम एक मेटल है, तो सोडियम हमेशा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, क्योंकि इसको लॉस करने से फायदा है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, मेटल है, इसको भी लॉस करने से ही फायदा है। यू नो दैट, मानते हो कि नहीं मानते? लेकिन अगर यही बात करो ऑक्सीजन की या फ्लोरीन की, तो इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2,6 लॉस नहीं करेगा, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला भी लॉस नहीं करेगा, गेन करेगा। तो भैया ये फर्क होता है मेटल्स नॉन मेटल्स में। अच्छा एक बात और सुनिए, एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है आप लोगों के लिए। जिनका भी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, जिनका भी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बहुत बढ़िया बाउंड करते हैं, और अगर वो बहुत बढ़िया बाउंड करते हैं तो वो मेटल नहीं हो सकते। वो कौन होंगे? नॉन मेटल। कौन होंगे बोलो? इस क्वेश्चन को करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को करने का सबसे स्मार्ट तरीका है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज को देख के सबसे पहले मेटल नॉन मेटल को बाइफरकेट कर लो। तो जिसकी बहुत नेगेटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड बढ़िया करते हैं, और बाउंड बढ़िया करने वाले कौन हो सकते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, राइट वाले हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये नॉन मेटल है, और ये भी बोलो क्या है। लेकिन जो ये बिल्कुल भी बाउंड नहीं कर रहे ना इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, ये सब मेटल है। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, और ये भी मेटल है। आपका क्वेश्चन आधा खत्म हो जाता है यहाँ पर। और ये आपको पता ही नोबल गैस है, तो ये भी एक तरह की नॉन मेटल ही है, ये भी एक तरह की बोलो क्या है? अरे पता है ना, नॉन मेटल ही होती है नोबल गैस भी। अच्छा अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। उसका क्वेश्चन था कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। मतलब मेटल मतलब कि जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो सबसे जल्दी इनमें कौन लॉस कर रहा है? पहले वाला, दूसरे वाला, या छठे वाला? सबसे पहले में दिख रहा है दूसरे वाला जो है।
419 की एनर्जी लेते ही बोलो इलेक्ट्रॉन को, बोलो क्या कर देगा, फ्री कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? सेकंड भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप यहां पर देख रहे हैं कि इसकी इसकी वैल्यू में देख रहे हैं भाई, लेकिन रिएक्टिव की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन देके भी तो रिएक्ट कर सकता है ना, सोडियम की तरह। सोडियम का केस तुम्हें याद आ रहा है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, सोडियम अपना पहला इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी रिलीज करेगा बच्चों, भूलिए मत, मैंने सिखाई ये वाली चीज। सोडियम लूज इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वेरी अर्ली, बहुत जल्दी करेगा, सेकंड नहीं करेगा इतनी जल्दी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक लॉस करने के बाद वो 2,8 यानी नियॉन बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो? तो व्हेन वी रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन इट टेक हायर एनर्जी, इट टेक। अब ये चीज बच्चों मैंने पीछे से पिछली क्लास में कराई है, ठीक है। देखो सोडियम का सीन ऐसा है कि पहला इलेक्ट्रॉन तो वो कैसे निकालेगा बोलो, ध्यान समझो, पहला इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेगा बिकॉज दे देगा तो उसको 2,8 यानी नियॉन का कॉन्फिगरेशन मिलेगा, पर जब दूसरा निकालने जाओगे ना तो भैया जिद बढ़ जाएगा, अब नहीं छोड़ूंगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? वहीं मैग्नीशियम की बात करोगे, पहले में ठीक ठाक एनर्जी ले लेगा बिकॉज उससे उसको स्टेबिलिटी नहीं आने वाली, तो कुछ ज्यादा एनर्जी लेगा, बट सेकंड वाला वो जल्दी छोड़ देगा। सेकंड वाला तो वो सब बात तो छोड़ो, लेकिन मेरे को एक बात तो, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लीव कर रहा है इनमें? सेकंड वाला कर रहा है। कौन सा वाला? तो क्या आंसर आएगा बोलो इसका? सेकंड आएगा। चलो गाइस गर्ल्स, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल जो बिल्कुल एकदम गेन करने की कोशिश करेगा वो है थर्ड। बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि थर्ड वाले की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाउंड करने वाला यही है, तो सबसे बढ़िया या सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा। क्लियर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, गलती होती है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए बॉयज, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे लीस्ट रिएक्टिव बच्चों नोबल गैस होगी बच्चों, फिफ्थ होगा बच्चों। ऐसा जरूरी नहीं कि 6 है तो 6 के 6 आंसर होंगे, फिफ्थ 2 आंसर है। सही है भाई, सबसे लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल नोबल गैस ही है यहाँ पर। नहीं आ रहा समझ में? अंकित नहीं आ रही बात समझ में? सिंपल है यार। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भैया टीचर्स का फेवरेट है, ध्यान रखना, ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, पेपर में मिलेगा आप लोगों को। द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला Mx2, X स्टैंड फॉर हैलोजन। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो इस तरह का कंपाउंड बनाने के लिए जाना जाएगा। अब ये Mx2 क्या होता है? X माने तो हैलोजन है। अब हैलोजन कौन होते हैं बोलो? हैलोजन होते हैं बच्चों ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सुनो तो सही, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एंड यू नो दैट कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं या हैलोजन्स होते हैं, इन सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। फ्लोरीन को देखो कितना चाहिए? एक। क्लोरीन को बताओ? क्लोरीन को भी एक। क्लोरीन को भी कितना? तो मेरे जो हैलोजन्स होते हैं उनका वैलेंसी बोलो कितना होता है? -1। कितना होता है बोलो? अरे हैलोजन सबका -1 होता है, फ्लोरीन का भी -1। अरे यार ये वैलेंसी तो पढ़ी है ना हमने छोटी क्लास में। अब मैं कह रहा हूं कि Mx2 कब बनेगा? क्या तुम्हें बचपन में याद है? दो उसके नीचे तो वो इसकी वैलेंसी, और जो एक इसके नीचे वो उसकी वैलेंसी। मतलब कि कौन सा मेटल ऐसा है जो +2 स्टेट में मिलेगा वो बनाएगा Mx2। वो क्या बनाएगा बोलो? तो इनमें से कौन सा है जो +2 स्टेट में स्टेबल है? और सुनिए, अभी पूरी बात खत्म होने दीजिएगा तब समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन सुन लोगे तो आ जाएगा समझ में। नीचे वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, लेकिन कह रहा है बताओ कौन स्टेबल, प्रीडोमिनेंटली स्टेबल Mx कंपाउंड बनाएगा। Mx मतलब ये है कि M होगा +1, X होगा -1, बोलो क्या बन जाएगा? Mx। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं, NaCl जैसे होता है, Na+, Cl-, बोलो क्या बनता है? NaCl। और ऊपर वाले का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, चिंता मत करिए। ऊपर वाले का एग्जांपल है MgCl2। MgCl2, मैग्नीशियम इन द +2 स्टेट, हैलोजन इन द -1 स्टेट, क्रॉस करोगे MgCl2 बनेगा। उसका सवाल ये कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है, पहले छठे वाले का दो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो प्रीडोमिनेंटली +1 स्टेट में स्टेबल है? +1 स्टेट में स्टेबल है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +1 स्टेट में हाईली स्टेबल है, प्रीडोमिनेंटली स्टेबल एट द Mx स्टेज? मतलब जब वो +1 स्टेट में प्रीडोमिनेंटली स्टेबल है, मतलब कि बहुत हाईली स्टेबल है +1 स्टेट में। बताओ कौन सा? छोटे वाला। क्वेश्चन नहीं समझे मेरा आप, शायद क्वेश्चन नहीं समझे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैं छठे की बात कर रहा हूं, पांचवें क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि Mx टाइप का आपके सामने कंपाउंड है, Mx कब बनेगा जरा आप मुझे बताओ। X सबको पता होना चाहिए यार, हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स का वैलेंसी क्या होता है? -1। और अगर Mx बना है तो मतलब मेटल भी +1 है। अच्छा, कोई मेटल +1 स्टेट ही दिखा रहा है, इसका मतलब वो +1 में हाईली स्टेबल होगा, +2 बनाना भी नहीं चाह रहा होगा, यही तो मतलब होगा ना। तो वो पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इस तरह का कंपाउंड बनाएगा Mx टाइप का, मतलब कौन सा ऐसा है जो +1 स्टेट में ही रहना चाहता है? चलिए कितनों के अकॉर्डिंग इसका आंसर फर्स्ट है? फर्स्ट बच्चों, बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करो। कितनों के अकॉर्डिंग सिक्स्थ है? सिक्स्थ। ओके, कितनों के अकॉर्डिंग सेकंड है?
बाकी कौन सा है? बाकी के लिए फिफ्थ है क्या? क्वेश्चन समझ नहीं आया? दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं। कुछ बच्चों का आंसर भी आ चुका है इसके अंदर। सुनिए, आपको ध्यान सुनना है। एमएक्स, एमएक्स क्या है? एमएक्स क्या है? जैसे NaCl है, ये भी एमएक्स ही है, मेटल हैलोजन। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा, बच्चों देखो ध्यान सुनने दो प्लीज, कौन सा ऐसा मेटल है जो प्रीडोमिनेंटली ना इस टाइप का कंपाउंड बनाना चाहेगा? अच्छा, एमएक्स टाइप का कंपाउंड बनाने के लिए मेटल की कौन सी स्टेट होनी चाहिए? स्वास्तिक, मेटल की कौन सी स्टेट होनी चाहिए? +1। कौन सी होनी चाहिए बोलो? तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है इस पूरे इन 6 एलिमेंट में से जो +1 स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल है? सबसे ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, +1 में कोई दिख रहा है, इसका मतलब उधर बहुत स्टेबल है। कौन सा ऐसा जो +1 में बहुत स्टेबल है? चलो देखते हैं बच्चों। 3 मेटल दिख रहे हैं आप लोगों को। इसको देखो भाई, इसने पहला छोड़ा 738 में, दूसरा छोड़ दिया 1451 पे, छोड़ दिया दूसरा भी, ले जाओ। इसने पहला छोड़ा 419 पे, दूसरे के लिए एनर्जी अच्छी खासी ली कि दूसरा इतनी जल्दी छोड़ना, मतलब कहीं ना कहीं +1 पे शायद स्टेबल है, +1 पे शायद ये। लेकिन अगर पहले वाला देखो ना, पहला छोड़ दिया 520 पे, छोड़ दिया, दूसरे को छोड़ने में बिल्कुल जान निकल गई, नहीं छोड़ रहा ना। सोडियम जैसा है ये, पहला छोड़ देगा, ले जाओ ज्यादा। अरे ये डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, 520, 419, 738, कहीं इसको मत समझिए बहुत डिफरेंस। अगर इसको मत देखिए, आप ये देखिए कि किसने पहला लूज करने के बाद दूसरा लूज करना ही नहीं चाहा। कौन ऐसा मेटल है जो पहला लूज करने के बाद सेकंड को देना ही नहीं चाह रहा? 7300 एनर्जी मांगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए। इसका मतलब प्रीडोमिनेंटली +1 स्टेज पे बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका था। ऐसा सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नियोन बनेगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, उसका बहुत हाई एनर्जी मांगेगा। तो कौन सा इनमें से ऐसा एलिमेंट है जो +1 स्टेट पे हाईली स्टेबल हो चुका है? कौन सा बोलो? फर्स्ट वाला। कौन सा वाला बोलो? समझ नहीं आया क्या बताने के बाद? आया क्या? तुम ये कह सकते हो कि +1 में बहुत स्टेबल हो गया था, कह सकते हो क्या? अरे सेकंड भी जल्दी रिलीज कर देता है ये, सेकंड भी ज्यादा एनर्जी नहीं लेता उसका। सेकंड देखो कितनी एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब +1 पे ये हाईली स्टेबल। आपको समझ में आ गया? इसका भी कोई ज्यादा नहीं ले रहा उसके मुकाबले, तो उसके मुकाबले तो नहीं ले रहा। तो मैं बोल सकता हूं कि +1 पे सबसे हाईली स्टेबल जो कंपाउंड है, जो मेटल है इन सब में, कौन सा बोलो? पहले वाला है। क्योंकि सेकंड वाले के सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में भैया इस केस में बहुत ज्यादा एनर्जी लगी है। अंकित नहीं आया समझ में? तो मैं बोलूंगा इसका आंसर बच्चों क्या होगा? लास्ट वाले का आंसर होगा एलिमेंट नंबर 1। एंड चिंता मत करिए, जितने आपके कांसेप्ट्स क्लियर होंगे ना, क्वेश्चन में को लड्डू लगने लग जाएंगे उस टाइम बाद, ऐसे ही कर देना इनको, देखोगे वैल्यूज आइडिया लग जाएगा। मैंने शायद आपको बढ़ाते भी बोला था कि आपको वैल्यूज के जरिए ही आइडिया लगाना कि ये एलिमेंट आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है। जैसे आपको आइडिया लगने लग गया +48 देख के, आपको आइडिया लगा नोबल गैस है सर, -328 देख के लग गया इन सब में सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को यही वाला, और सबसे बढ़िया नॉन मेटल यही है सर। यहाँ पर क्लियर होता है कि नहीं होता? और सबसे जल्दी जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को वो बढ़िया मेटल होता है, तो ये सबसे बढ़िया मेटल है पहला सेकंड वाला जो बेसिकली। लेकिन क्वेश्चन भी कुछ और था। क्वेश्चन था कि कौन ऐसा है जो प्रीडोमिनेंटली +1 स्टेट पे हाईली स्टेबल है, वो ये वाला है। अच्छा, कौन ऐसा है जो +2 तक जाएगा, मतलब MX2 बनाएगा? कौन बनाएगा बोलो? MX2। MX2 बनाने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों। X तो हैलोजन तो हमेशा -1 रहेगा यार, हैलोजन तो हमेशा -1 रहेगा। मेटल अगर +2 बन गया तो बन जाएगा MX2। क्या बन जाएगा बोलो? तो कौन सा ऐसा है जो +2 पे स्टेबल होता है? अब आप कहें मुझे कैसे पता +2 पे स्टेबल होता है? बच्चों अगर पहला वाला +2 पे स्टेबल होता तो दूसरे के लिए इतनी एनर्जी नहीं मांगता। समझो, कोई अगर +2 पे स्टेबल है तो उस पर जल्दी पहुंच जाएगा। समझो मेरी बात को, अगर कोई +2 पे स्टेबल है तो वहां तक जाने के लिए वो ज्यादा एनर्जी हमसे, जैसे मैग्नीशियम +2 पे स्टेबल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते के साथ ही वो नियोन बन जाता है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलवा देगा, पहला दूसरा जल्दी निकलवा देगा। लेकिन सोचो ना, क्या ये आपको लग रहा है कि +2 जाना चाहता है? पहले वाले एलिमेंट को देखिए, बताओ क्या +2 जाना चाहता है? सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलवाने में भैया हमारी जान निकल गई। मतलब +2 पे शायद वो उतना स्टेबल। इधर भी मैं जब सेकंड वाले, आंसर क्या बताना? 6th है। देखो 6th आंसर है। आप सोचिए सब बच्चे 6th क्यों है? दिमाग लगाओ। मुझे एक पेमेंट करनी है 23,000 रुपये की। मेरे अकाउंट में ना नंबर इसमें नहीं आ रहा, मतलब मैं जैसे कोटक बैंक है मेरे में इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, बीओबी का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं पेमेंट तेरे में ट्रांसफर करता हूँ, 5 बजे तक करनी है, 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ है तो फ़ोन दे अपना, ठीक है। क्या करना है तुमने? पेमेंट में क्या डालना है उसमें? बीओबी में करनी है तेरे को? हाँ, मैं तो क्या एंट्री डालनी मेरे को बता देना। मैं तेरे को बताता हूँ। जैसे एक तो यूनिवर्सिटी की पेमेंट है, मैं तेरे को दिखाता हूँ फटाफट से सारा कुछ। तो तुम मेरे अकाउंट में डालेगा, फिर तुम वहां से ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर कर दिखा रहा है। अब जैसे पे ऑनलाइन तो भर ले जो भरना है तेरे को। तो वो मेरे को तू डिटेल बता दे। जैसे मेरा वाला जो कार्ड है वो तो नहीं सेट कर रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, या तेरे पास कार्ड होगा भी? तेरा कार्ड और तो नहीं कार्ड होगा? वोड तो नहीं है। नहीं है। तेरे को नेट बैंकिंग की डिटेल याद है अपनी? बैंक ऑफ बड़ौदा की डिटेल डिटेल भी याद नहीं है।
और उसके बाद भी वही होगा कि बिल्कुल अभी 5 बजे तक ही करनी है। हाँ हाँ हाँ। अरे यार तेरे को भी एकदम ही याद है। अरे इसमें वो है कॉलेज में एडमिशन लेने 192 मैं एक पेमेंट करी लेकिन वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है, दूसरे से कर रहा हूँ। हाँ, तो रिलैक्स है तो पैनिक कर रहा कार्ड यार मेरे को ना, मैं वो यूज़ करता नहीं है ना इंटरनेट बैंक पे। डेबिट कार्ड भी बसते हैं। नहीं वो तो मैंने बहुत लंबे समय का फोड़ रहा है। वो है मेरे पास, अकाउंट नंबर है और ओटीपी आ जाएगा मेरे पास। अकाउंट नंबर से नहीं जाएगा तेरा, सीआरबी नंबर होना चाहिए। यार मेरे को कुछ वो तो याद है, डालिए एक बार, विकार 11953, लेकिन मुझे पासवर्ड याद नहीं है उसका। कर बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ रिटेल आएगा, रिटेल, बैंक ऑफ बड़ौदा रिटेल। मामला में गड़बड़ हो गई, याद है? ये तो मुझे याद है, यूज़र आईडी तो याद है, बस भगवान, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन देखते हैं। कुछ डाल के देखूंगा, मेरे को जो थोड़ा सा लगता है। ये तो कर जाएगी एक्सेप्ट। हटा दे ना मोबाइल नंबर। तूने 91 क्यों लगाया? डायरेक्ट डाल नंबर अपना। तूने 91 ये लगाया। लगाया ना, प्लीज एंटर मोबाइल नंबर प्रीफिक्स विद द कंट्री कोड, दैट इज 91 फॉर इंडिया। एक बार डायरेक्ट डाल के देख। गलत दब गया, जैसे यू दब गया। मैं डालता हूँ 888269397। क्या हो जाएगा अगर अभी नहीं हुई तो? अरे उसका ना बड़ी उससे एलिगेशन हुआ है। नीतीश को बोलता हूँ अपनी कार्ड डिटेल भेज फटाफट से। फिर भी इतनी जल्दी कैसे होएगा गौरव? ओटीपी आया। आया? नहीं, नहीं। बच्चों इस क्वेश्चन को रिवाइज करो, तब तक 2 मिनट लगेंगे। आगे से मेरा फोन दियो एक बार जतिन। थ्री 484। अब ये आएगा लफड़ा, साइन ऑन पासवर्ड, ये मुझे याद नहीं है। अरे, मेरा बिना हाथ ही गलत चल रहा है। तेरे बिना मेरा हाथ बैठ नहीं रहा तेरे ट्रैक। मैं तेरे को आगे पुश किया ना। रिस्पॉन्स लेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। यही प्रॉब्लम आएगा, साइन ऑन ही याद नहीं है। हाँ भाई क्लास, तुम लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अच्छा देखो भाई, अब इनको समझने के बाद ना, इस क्वेश्चन को समझने के बाद ना, पूरी तौर पे ना ये समझ में आया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज आपको क्या बताती है। क्वेश्चन में दोबारा से बता रहा हूँ, पांचों क्वेश्चन जो था बच्चों, क्योंकि पांचों क्वेश्चन में एक बात बोलेगी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो MX2 बनाएगा। अच्छा MX2 कौन बनाएगा? जो +2 स्टेट में जाएगा। MX2 कौन बनाएगा? जो +2 स्टेट में स्टेबल होता होगा वही तो +2 बनाएगा ना। अब आपको क्या लगता है इनमें से +2 स्टेट में कौन इजीली पहुंच रहा है, कौन स्टेबल होगा? 6th वाला, क्योंकि 6th वाले को +2 तक जाने के लिए टोटल मान के चलो 2122 जूल लग रहा है। लेकिन अगर ये वाला होता सेकंड वाला, तो बच्चों सेकंड के लिए फिर इतनी एनर्जी क्यों लेता? अगर +2 पे स्टेबल होता तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलवाने में इतनी एनर्जी क्यों मांगी इसने? मुश्किल क्यों हो गया हमारे लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना? और पहले वाला तो किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकता, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलवाने में 7300 की एनर्जी लग रही है।
मीन्स वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि +2 स्टेट में जल्दी से कौन आने की कोशिश कर रहा है, बोलो छठा वाला। इसका मतलब वो +2 में स्टेबल है। और कौन ऐसा है जो +1 भी रुकना चाहता है, +2 जाना ही नहीं चाहता, एलिमेंट नंबर 1। अब आपको समझ में आए दोनों क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 6th। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पेपर में तुक्का ये मत लगाना कि 6 पार्ट है तो 6 आंसर आएंगे। थर्ड वाला कौन सा वाला किसी का भी नहीं है, फोर्थ वाला किसी का भी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? बाइनरी हाइलाइट मतलब जिनमें दो ऐसे बनेंगे MX2, इनको बाइनरी हाइलाइट्स बोलते हैं। बाइनरी मतलब दो जुड़ेंगे, बाइनरी हैलोजन मतलब दो हैलोजन जुड़ेंगे, देखो ना, दो हैलोजन, दो एक्स जुड़ रहे हैं, दो एक्स जुड़ रहे हैं, दैट इज बाइनरी हैलोजन। आपको ये टाइप समझ में नहीं आया MX2 और MX का? हाँ बोलो। देखो पता है क्या, ये फोर्थ इन्होंने कंफ्यूजन के लिए डाला है आप लोगों के लिए बस, लेकिन कोई खास स्पेसिफिकेशन है नहीं, क्योंकि ये कोई इंटरमीडिएट मेटल है। कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं देख रहे हो ठीक ठाक गेन भी कर रहा है। मतलब ये दोनों तरह के कैरेक्टर्स दिखा रहा है। मेटलॉइड्स जैसे होते हैं ना, आपको पता है बीच में मेटलॉइड्स भी हैं, वो लॉस भी करते हैं और गेन भी करते हैं, जैसे लाइक सिलिकॉन, कार्बन्स, ये लॉस भी कर सकते हैं और गेन भी। तो ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों तरह के कैरेक्टर्स दिखाता है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर्स रखे बैठा है अपने पास, तो वो बच्चों कौन सा आ जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, लेकिन इतना नहीं पूछेगा। मुझे बस तुम लोग इतना बताओ एक बार, क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? आज के बड़े दो स्पेशल क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहे, तो मैं भले ही दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें करी हैं। एक पूछा गया कि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी कैसा होता है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव होता है सर। ये पॉजिटिव का सेंस क्या है सर? सर पॉजिटिव का सेंस है कि नोबल गैसेस डज नॉट बाउंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बाउंड, मोरओवर वी नीड एनर्जी टू ऐड द इलेक्ट्रॉन इनटू द नोबल गैसेस एटम। नहीं है बस में, बल्कि हमें एनर्जी चाहिए उसमें ऐड करने के लिए। पहली बात तो ये सबको समझ में आई। दूसरी बात ये बच्चों की स्टेबल से आपको ये क्वेश्चंस करने आ रहे कि नहीं आ रहे, बिकॉज ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने के चांसेस 99% है बच्चों, ध्यान रखना। किसी भी स्कूल के अंदर इस क्वेश्चन के आने के चांस सबसे ज्यादा हैं। आपके बैक ऐसा क्वेश्चन है और मैं सबसे ज्यादा आता हुआ देखता हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों। क्लियर है कि नहीं? सो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे जब एग्जाम में आएगा। नोबल गैसेस वाली बात भी आपको समझ में आ चुकी है। तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड समझ में आ चुका है कि लेफ्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब बाउंडेशन ज्यादा होने लगेगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। बट नोबल गैसेस की नेगेटिव नहीं होती, बोलो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ऊपर से नीचे आते हुए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उतना बाउंड नहीं हो पाएगा, बिकॉज साइज बहुत बढ़ जाता है नीचे आते आते, तो न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाता, तो इसका मतलब बाउंडेशन नीचे आते थे कम होता है, मतलब कम नेगेटिव हो जाता है। अगर तुम ढंग से कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, मैं कह रहा हूं एक भी चीज रटने वाली होती नहीं है, इसके अंदर है ही नहीं रटने वाली, सिर्फ खेल समझने वाला है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी का मतलब क्लियर हो गया, फिर तुम अपने आप आइडिया लगाओगे लेफ्ट से राइट क्या चल रहा है, टॉप टू बॉटम क्या चल रहा है, ज्यादा नेगेटिव का मतलब क्या है, कम नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, अपने आप ही आइडिया लग जाएगा। सेम फॉर द आयनाइजेशन थेरेपी, ज्यादा पॉजिटिव का मतलब क्या है, कम पॉजिटिव का मतलब क्या है, अपने आप आइडिया लग जाएगा। लेफ्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो मेरे को लगता है कि आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी क्लियर हो गया भाई बच्चों सबको। ठीक है, जो बच्चे अभी रिसेंटली आए हैं, पहले आए हैं बच्चों, अगर आपने दो टॉपिक भी करे हैं ना, तो मेजर टॉपिक तो आपका कवर हुआ है, मेजर टॉपिक कवर हुआ है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि लास्ट चीज है इन पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, बाकी की बात अब नेक्स्ट में करेंगे, आज की क्लास कहीं रोकेंगे, लेकिन अभी उठना मत, पहले ये कैमरा हटाने देना, भीड़ ज्यादा आप लोग गिरा दोगे, एक बार गिरा चुके हो। ठीक है, सो आज की क्लास इतनी है, इसको पढ़ ली।